हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की व्हाट इफ स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो और पिकोलो की लड़ाई स्टार्ट होती है एंड वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटा सारे सेयंस को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम यूनिवर्स 7 के अर्थ पे होते हैं। हम देखते हैं कि तीनों नेमेकियंस ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं, वो भी अपने बेस फॉर्म में। एंड वहीं पर दूसरी तरफ अल्ट्रा वेजिटो दोनों हाथों में तलवार लेकर खड़ा हुआ होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो अपने सुपर साइयन गॉड फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रा वेजिटो ने काफ़ी आसानी से नेमेकियंस को हरा दिया होता है। इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है एंड वेजिटो सारे नेमेकियंस से बोलता है कि अब उठ भी जाओ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों नेमेकियंस उठने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि तीनों नेमेकियंस एकदम ही पावरलेस हो चुके होते हैं। एंड इसके बाद हम पिकोलो को देखते हैं। हम देखते हैं कि पिकोलो सभी नेमेकियंस से बोल रहा होता है कि देखा, अभी हमें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये हमारी लिमिट नहीं है, हम अभी इससे भी ऊपर जा सकते हैं। एंड वेजिटो बोलता है कि वाकई में तुम और भी ऊपर जा सकते हो। मुझे नहीं पता था कि नेमेकियंस के पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। किसे पता कि नेमेकियंस की आखिर लिमिट कहाँ तक है। तुम तीनों नेमेकियंस ने मुझे सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म करवा दिया। इस चीज़ के लिए तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि मेरा फुल पावर इस पावर के सामने कुछ भी नहीं है, पर वाकई में मैंने नेमेकियन से इस तरीके की प्रोग्रेस की उम्मीद नहीं की थी। एंड इसके बाद वेजिटो पिकोलो से बोलता है कि पिकोलो, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि तुम्हें शैनरॉन या फिर पोरुंगा को समन करना चाहिए एंड समन करके पूछना चाहिए कि आखिर नेमेकियंस की लिमिट कहाँ तक है। क्या नेमेकियंस भी किसी तरीके के गॉड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम सुपर साइयन गॉड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में पोरुंगा या फिर शैनरॉन से पूछना चाहिए। क्या पता पोरुंगा या फिर शैनरॉन तुम्हें किसी तरीके के रिचुअल के बारे में बता दे, जिस तरीके से शैनरॉन ने हमें सुपर साइयन गॉड के रिचुअल के बारे में बताया था। पिकोलो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, ऐसा हो सकता है, मुझे इस बारे में सोचना होगा। एंड वेजिटो बोलता है कि अब तक का तुम्हारा प्रोग्रेस वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर तुम्हारा ये पावर कुछ भी नहीं है आने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के सामने, क्योंकि मैं उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर चुका हूँ एंड मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। एंड तुम अपने इस करेंट फॉर्म का इस्तेमाल करके भी शायद उसे नहीं हरा पाते। ये सुनकर हम देखते हैं कि पिकोलो एकदम से हैरान रह जाता है एंड पिकोलो बोलता है कि तुम इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर चुके हो। एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ, पर वो पुरानी बात हो चुकी है। एंड इसके बाद वेजिटो पिकोलो से पूछता है कि पिकोलो, आखिर गुहान कहाँ पर है। एंड पिकोलो बोलता है कि गुहान तो यूनिवर्स 11 में है। एंड वेजिटो बोलता है कि अच्छा, अभी मुझे याद आया, वेजिटा ने भी मुझे ये बात बताई थी कि गुहान यूनिवर्स 11 में है। एंड पिकोलो बोलता है कि अच्छा, तो तुम इससे पहले वेजिटा से भी मिल चुके हो। एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ। एंड पिकोलो बोलता है कि जितना कि मैं सेकेंड्स को जानता हूँ, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले गुहान से मिलने जाना चाहिए था। तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझसे फाइट करने आए थे। वेजिटो, क्या तुम्हारे डायमेंशन में अर्थ है भी या नहीं? क्योंकि तुम जिस तरीके से पेन से मिल रहे थे एंड जिस तरीके से तुमने मेरे फॉर्म के बारे में कहा, उससे तो मुझे यही पता चल रहा है कि तुम्हारे डायमेंशन में अर्थ है ही नहीं। एंड वेजिटो बोलता है कि मैं इस बारे में सिर्फ उसी से बात करूंगा जो मुझे हरा पाएगा या फिर जो मुझे हराने के नज़दीक पहुंच पाएगा। और वैसे भी इस बारे में तुम जानकर क्या ही करोगे पिकोलो? मैंने ये बात पहले वेजिटा से भी कही थी एंड ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ। तुम्हारा मेरे डायमेंशन के बारे में जानकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पर मेरे तुम्हारे डायमेंशन के बारे में जानकर बहुत कुछ हो सकता है। तो ठीक है पिकोलो एंड बाकी सारे नेमेकियंस, तो मैं अभी चल रहा हूँ यूनिवर्स 11 के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से 20 की स्टिक को बुलाता है एंड 20 की स्टिक से बोलता है कि मुझे यूनिवर्स 11 पे लेके चलो इस डायमेंशन के। एंड हम देखते हैं कि 20 की स्टिक एकदम से वेजिटो को अर्थ के बाहर लेकर चली जाती है। यूनिवर्स 11 तक जाते जाते वेजिटो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि क्या वेजिटा अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगा। जब हम एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तब वेजिटा एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था एंड वेजिटा के अंदर का डार्क प्रिंस बाहर आ गया था। क्या मैंने जो जो वेजिटा को सिखाया है वो उन सेयंस को सिखा पाएगा? पता नहीं वेजिटा क्या कर रहा होगा, पर मेरे अंदर का वेजिटा बोल रहा है कि सब कुछ ठीक ही होगा। इसीलिए मुझे अब गुहान के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम वेजिटा को देखते हैं।
हम देखते हैं कि वेजिटा ने एक बहुत बड़ा अटैक शूट कर दिया होता है प्लेनेट सैडाला के ऊपर एंड वेजिटा इस वक्त अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा का अटैक काफ़ी तेज़ी से सैयन्स की तरफ जा रहा होता है एंड सैयन्स को समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटा करना क्या चाहता है। हम देखते हैं कि किंग सैडाला इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए रहते हैं एंड किंग सैडाला बोलते हैं कि वेजिटा रुक जाओ, वेजिटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने सभी सैयन्स को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म तो करवा दिया है, अभी तुम क्या चाहते हो हमसे। एंड वेजिटा बोलता है कि मैं तुम लोगों की मौत चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर तुम मुझे हरा सकते हो? मुझे हराओ या फिर इस प्लेनेट को गुड बाय कह दो किंग। हम देखते हैं कि किंग सैडाला सभी सैयन्स की तरफ देखता है एंड किंग सैडाला को पता चल रहा होता है कि सभी सैयन्स काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। हम देखते हैं कि सभी सैयन्स अपना अटैक शूट करते हैं एंड किंग सैडाला भी। हम देखते हैं कि सभी सैयन्स फिर से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर अटैक को शूट करते हैं, पर ये अटैक वेजिटा के अटैक का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रही होती एंड वेजिटा का अटैक लगातार प्लेनेट सैडाला की तरफ बढ़ता ही जा रहा होता है। हम देखते हैं कि किंग सैडाला सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उस अटैक के, क्योंकि किंग सैडाला लीड कर रहा होता है सभी सैयन्स को एंड वो अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है किंग सैडाला के। तभी हम देखते हैं कि किंग सैडाला सभी सैयन्स से बोलते हैं कि अपनी एनर्जी मेरे तरफ ट्रांसफ़र करो एंड मुझे अपनी ताकत दो। हम देखते हैं कि इस चीज़ को सभी सैयन्स सुन लेते हैं एंड सभी सैयन्स किंग सैडाला को अपनी ताकत देने लग जाते हैं। प्लेनेट के जितने भी सारे सैयन्स होते हैं, जितने भी सारे एडमिरल्स होते हैं, सभी अपनी ताकत दे रहे होते हैं किंग सैडाला को। हम देखते हैं कि जैसे ही ये अटैक किंग सैडाला तक पहुंचती है, हम देखते हैं कि किंग सैडाला उस अटैक को एकदम से अपने हाथ से रोक देते हैं एंड किंग सैडाला बोलते हैं कि काम बन रहा है, सैयन्स रुको मत, अपनी बची हुई ताकत दे दो मुझे। हम देखते हैं कि सभी सुपर सैयन्स अपनी ताकत दे रहे होते हैं किंग सैडाला को एंड धीरे धीरे हम देखते हैं कि किंग सैडाला के चारों तरफ एक ऑरा आने लग जाता है एंड किंग सैडाला के अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आ रहे होते हैं एंड किंग सैडाला को एक अजीब सा ऑरा आके घेर रहा होता है एंड इस ऑरा को देखकर लग रहा होता है कि ये एक गॉडली ऑरा है। हम देखते हैं कि किंग सैडाला अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे सभी सैयन्स की एनर्जी किंग सैडाला तक पहुंच रही होती है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि किंग सैडाला के बालों का रंग चेंज हो रहा होता है। हम देखते हैं कि किंग सैडाला के बालों का कलर रेड हो जाता है। जैसे किंग सैडाला पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इस सुपर सैयन गॉड फॉर्म में, वैसे ही हम देखते हैं कि किंग सैडाला काफ़ी आसानी से इस अटैक को पुश करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि किंग सैडाला एक ही पावर अप से वेजिटा के इस अटैक को एकदम से उठाकर फेंक देता है वेजिटा की तरफ। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि ये क्या किया है ये लोगों ने अभी, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जैसे हम देखते हैं कि वेजिटा का अटैक वेजिटा की तरफ जा रहा होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटा अपने आप को झुककर उस अटैक से बचा लेता है एंड वो अटैक स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी सैयन्स का ध्यान किंग सैडाला के बालों पर जाता है एंड किंग सैडाला का ध्यान भी जाता है एंड किंग सैडाला को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उन्होंने ऐसा किया। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा की आंखों में जो ब्लैक कलर था वो एकदम से गायब हो जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि जिस फॉर्म को अभी तुम देख रहे हो किंग सैडाला, ये है सुपर सैयन गॉड फॉर्म एंड अब तुम एक गॉडली की को महसूस कर रहे हो, पर तुम ये मत समझना कि इस गॉडली की को पाकर तुम मुझे हरा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से किंग सैडाला की तरफ जा रहा होता है एंड वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है किंग सैडाला को, पर हम देखते हैं कि किंग सैडाला इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही किंग सैडाला इस अटैक को ब्लॉक करते हैं, हम देखते हैं कि उस अटैक से शॉक वेव्स जनरेट हो रहे होते हैं, जिस तरीके से गोकू एंड बीरस के फाइट के दौरान निकल रहे थे शॉक वेव्स। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सैडाला एक पंच मारते हैं वेजिटा को, पर वेजिटा उस अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड फिर से उस अटैक से शॉक वेव्स निकल रहे होते हैं। वेजिटा बोलता है कि ये शॉक वेव्स तब तक निकलते रहेंगे जब तक तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे। ये शॉक वेव्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये इस प्लेनेट को ही ख़त्म कर सकता है और तुम्हारा पावर ग्रोथ तुम्हारे प्लेनेट को ही ख़त्म करके रख देगा, और ये सिर्फ तुम्हारी गलती के वजह से होगा। अपनी बढ़ी हुई रॉ एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाओ किंग सैडाला। जैसे तुम अपनी रॉ एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाओगे, वैसे ही ये शॉक वेव्स निकलना बंद हो जाएंगे एंड तुम्हारा पंच एंड मेरे पंच टकराने से ये शॉक वेव्स पूरी तरीके से नलीफाई हो जाएंगे। हम देखते हैं कि किंग सैडाला इस बात को समझ चुका होता है एंड इस बार जब किंग सैडाला वेजिटा के अटैक को ब्लॉक करता है तब शॉक वेव नहीं निकलता। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सैडाला वेजिटा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वेजिटा हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। इसी तरीके से किंग सैडाला एंड वेजिटा की कुछ देर तक फाइट चल रही होती है, पर इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि किंग सैडाला के बाल फिर से गोल्डन हो जाते हैं
एंड जैसे ही किंग सैडाला के बाल गोल्डन हो जाते हैं हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से किंग सैडाला को रोक देता है एंड वेजिटा बोलता है कि अब तुम एक गॉड नहीं रहे। एंड किंग सैडाला को भी इस चीज़ का एहसास होता है जब किंग सैडाला अपने आप को देखते हैं एंड किंग सैडाला बोलते हैं कि मैं उस फॉर्म से बाहर आ गया पर मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। एंड वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा बॉडी इस पावर को अडॉप्ट कर चुका है, अब तुम्हारा काम ये है कि तुम इस फॉर्म में खुद से ट्रांसफॉर्म हो जाओ एंड अपनी मर्जी से इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करो एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन का ही नहीं तुम इससे भी आगे बढ़ो। और साथ ही में सभी सेयन्स तुम्हारा काम यही है कि तुम सुपर सेयन फॉर्म से भी आगे बढ़ो। पर एक बात का ध्यान रखना, तुम सुपर सेयन फॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। अगर तुम अपनी बढ़ी हुई पावर का इस्तेमाल हर वक्त करते हो तो तुम्हारी बॉडी का लेवल अप होना बंद हो जाएगा, इसीलिए ज़रूरत आने पर ही अपने सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना। आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफ़ी होगी। हम देखते हैं कि किंग सैडाला एंड सभी सेयन्स वेजिटा से माफ़ी मांग रहे होते हैं एंड सभी सेयन्स वेजिटा को चीयर अप कर रहे होते हैं एंड साथ ही में बुल्मा भी। एंड इसके बाद वेजिटा हार्ट फोल्ड करके हंस रहा होता है एंड वेजिटा अपने मन में वेजिटो को थैंक्स बोल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि थैंक्स वेजिटो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं शायद जो 6 महीनों में नहीं कर पाया वो तुमने एक दिन में कर दिखाया वेजिटो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डायमेंशन में जो हुआ वो हमारे डायमेंशन के साथ हो, इसीलिए मैं ताकतवर बनता रहूँगा। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो यूनिवर्स 11 में लैंड कर चुका होता है एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।